All students, welcome to my YouTube channel. Dear students, आज मैं आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, और इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास ये चैप्टर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ए बी, इस चैप्टर से कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आती हैं, इसलिए इस चैप्टर्स को बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ें। चलिए बच्चों स्टार्ट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसे ये हमारे पास लिखा है बच्चों, आप ये समझिए कि सबसे पहले हम इसमें क्या चीज समझेंगे। लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैं क्या समझूंगी यहां पर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हमारे पास ऐसी एक लीनियर इक्वेशन हो, मेरे पास एक ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए? दो वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। दो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए बच्चों? इंक्लूड होने चाहिए, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स इंक्लूड होने चाहिए। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने ग्राफ भी तो पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये 1 डिग्री का वेरिएबल्स है, देखो ए भी 1 डिग्री का वेरिएबल्स है बच्चों, ए भी 1 डिग्री का वेरिएबल्स है। ए भी हमारे पास कितने डिग्री का वेरिएबल्स है? 1 डिग्री का वेरिएबल्स। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, एक x में है और दूसरा y में है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इसका मतलब हुआ, यही तो मतलब है इसका, कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया। अब खास बात ये है, यदि यहाँ पे मान लो 0 हो, 0 इंटू एक्स प्लस का 3y इक्वल्स टू 5, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो 0 है ना, ये तो 0 है। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हुआ ना, 0 इंटू एक्स 0। तो हमेशा याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो x और y के कोफिशिएंट है, जो x और y के कोफिशिएंट हैं, वो नॉन जीरो रियल नंबर होंगे। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब जीरो नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा, इसका मतलब है, अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। देखिए बच्चों, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स कितना बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं। यहां पे जो ए है, वेयर
a is not equals to 0 and b will not equals to 0। हियर जो है यहाँ पे जो x और y की जो कोफिशिएंट है बच्चों, x और y की जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है यानी a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम ये बात बताते हैं, हमने इसका मतलब तो ये जान लिया कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जिसमें दो वेरिएबल्स हो और वेरिएबल्स कैसे हो, 1 डिग्री के वेरिएबल्स हो और वो दोनों वेरिएबल्स कितने डिग्री के हो, 1 डिग्री को, वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट हो वो नॉन जीरो रियल नंबर हो, है ना। तो ये जनरल फॉर्म हमने ऐसे बना दिया। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ऐसी ही यदि मुझे 2 या 3 इक्वेशंस बनानी हो तो हम लोग वहां पे मान लो 2 इक्वेशंस हमें चाहिए। यदि मेरे पास 2 इक्वेशंस हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, यदि मेरे पास ऐसी ही 2 इक्वेशंस हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे। सपोज मेरे पास ऐसी ही 2 इक्वेशंस हो जाए, ऐसी ही मेरे पास कितनी इक्वेशंस हो जाए, 2 इक्वेशंस हो जाए। जैसे ये जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी है ऐसी ही हम 2 इक्वेशंस लिखें। तो हम जब 2 इक्वेशंस लिखेंगे, मैं जब 2 इक्वेशंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x plus b2y plus c2 will be equals to 0. This is the equation 1 and this is the equation 2. Here जो है इसीलिए तो लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। भाई जब मेरे पास 2 इक्वेशंस हो गई तो हम उसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन खास बात इसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में खास बात क्या है, खास बात तो इसमें यह है कि 2 लाइन्स इक्वेशंस है और 2 लाइन्स इक्वेशंस में हमारे पास 2 लाइन्स इक्वेशंस है और 2 लाइन्स इक्वेशंस में इन द सेम 2 वेरिएबल्स है ना। तो इसका मतलब है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि 2 लाइन्स इक्वेशंस इन द सेम 2 लाइन्स इक्वेशंस इन द सेम 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बच्चों मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक मिनट ध्यान से देखिए, ध्यान से। इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ओ हो, यहां पे 2 इक्वेशंस हैं, है ना, 2 इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, है ना। तो 2 इक्वेशंस हैं यानी वो इक्वेशंस कैसे, 2 लाइंस इक्वेशंस। देखो यहाँ पे 2 लाइंस इक्वेशंस हैं, 2 लाइंस इक्वेशन में खास क्या है, सेम वेरिएबल्स है। देखो ये भी सेम वेरिएबल्स है, दोनों में सेम है। और बच्चों देखो दोनों में ये सेम है, 2 लाइंस इक्वेशंस, 2 लाइंस इक्वेशन in the same two variables, 2 lines equations in the same 2 variables. This is the one variable, this is the 2 variables. 2 lines equations in the same 2 variables are called pair of linear equations. यानी इसका मतलब है 2 lines equations, इसका मतलब हुआ बच्चों 2 lines equations, 2 lines equations, 2 lines equations in the same 2 variables, in the same 2 variables, in the same 2 variables
in the same two variables, in the same two variables are called pair of linear equation, are called pair of linear equations, pair of linear equations, pair of linear equations बच्चों, two lines equation in the same two variables, in the same two variables are called pair of linear equations. तो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन भी मैंने यहां से बना ली है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैंने यहां से डेफिनेशन भी बना दी कि टू लाइंस इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बच्चों इसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले ये भी जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो रियल नंबर होते हैं। यहां पर ये भी लिखना जरूरी है कि a1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड b1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हियर जो है a2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड b2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ ए भी है इसमें और कंडीशन ए भी है a1 स्क्वायर सच दैट प्लस b1 square is not equals to 0 and here a2 square plus b2 square will be not equals to 0. This is the most important condition pair of linear equations. तो बच्चों अब हम इसके आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या दिया है। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। चलो बच्चों अब हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास क्या मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं हम आप लोगों को वो बताने जा रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, अब बच्चों देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ध्यान से देखिए बच्चों सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों सॉल्यूशन निकालने की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन निकालने की फोर मेथड होते हैं। सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड होते हैं? फोर मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है बच्चों वो ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, तीसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, चौथा जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट आपकी सिलेबस में 2024 सीबीएसई सिलेबस इन मैथमेटिक्स में आपको ग्राफिकल मेथड से कोई भी लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन नहीं निकालना है, वो सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को नहीं सॉल्व करेंगे, ओनली टू मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो बच्चों इसकी मेथड होते हैं चार, यानी फोर मेथड होते हैं। पहला नंबर जो मेथड होता है वो होता है बच्चों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बच्चों जो दूसरा मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड बच्चों क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। जो तीसरा होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। और बच्चों जो फोर्थ होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों ये 4 मेथड होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पहला मैंने बताया ग्राफिकल मेथड, और दूसरा बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा बताया एलिमिनेशन मेथड, और चौथा बताया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आपके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड 2024 में ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को नहीं सॉल्व किया जाता है, सिलेबस से रिलेटेड हो चुका है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इससे भी नहीं सॉल्व करते, केवल 2 मेथड यूज होते हैं और हम आपको वही सिखाएंगे, ठीक है। तो आप बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। अब बच्चों ये तो हम आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे। हम अब बात करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स। हम बात करते हैं किसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स, यानी दो लाइन्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप में हो सकता है, टू लाइन्स कितनी सिचुएशन में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो बच्चों वो सीखेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम इसके बाद आपको सिखाएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स। बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स की सिचुएशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? या तो दो लाइन्स बच्चों, या तो दो लाइन्स इस तरह हो सकती है, यानी दो लाइन्स एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब इन दोनों का वन कॉमन पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। आगे समझ में? हाँ, तो ये इसका जब वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका एक वन सॉल्यूशन होगा, यानी यही तो पॉइंट होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब बच्चों दूसरा ये होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप हो तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। ये तो मेरे पास दो मार्कर हैं, तो आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा होगा कि दो मार्कर एक दूसरे के ऊपर है। यदि हम लाइंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें तो उस लाइंस को, यानी इस पोजीशन को, यानी इस सिचुएशन को, जब लाइन इस सिचुएशन में होंगी तो हम उसे कहेंगे क्या? कोइंसिडेंट लाइन। मैंने दो चीजें बता दी, यानी जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी वन सिंगल पॉइंट होगा, और जब क्या करेगी? जब ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो कोइंसिडेंट होगा। इन लाइंस को, इस ऐसी लाइंस, ऐसी जब लाइंस की सिचुएशन होती है ना तो इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स बनते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। क्यों? यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहां भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसीलिए होते हैं। अब बच्चों लास्ट आता है, मान लो ऐसे है मेरे पास, ये दोनों मार्कर कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि लाइन की सिचुएशन ऐसी हो तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में जब लाइन होती है तो हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। या ऐसे हो तो इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे हो तो पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है, नो कॉमन पॉइंट होता है टू लाइंस के बीच में, इसीलिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं दोनों में मिलता है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइंस।
है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइंस की बेटा बात करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, टू लाइंस लिखा है, टू लाइंस। अब बच्चों देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइंस में हमने बताया था कितनी सिचुएशन आएंगी, 4 सिचुएशन आएंगी। यानी टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, टू लाइंस will intersect, will intersect। तो बच्चों टू लाइंस विल इंटरसेक्ट का मतलब है दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या टू लाइंस will parallel, टू लाइंस will parallel। दो लाइंस बेटा पैरेलल होंगी, टू लाइंस will कोइंसाइड, यानी दो लाइन कोइंसाइड होंगी, यानी कोइंसिडेंट के फॉर्म में होगी। तो बच्चों हमने आपको बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो लाइंस में, दो लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी 3 सिचुएशंस होंगी। देयर आर 3 सिचुएशंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइंस। फर्स्ट सिचुएशंस एंड टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, एंड सेकंड सिचुएशंस एंड टू लाइंस विल पैरेलल, थर्ड सिचुएशन टू लाइंस विल कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। अब बच्चों इन सभी सिचुएशंस की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती होंगी, वो कंडीशन हम आपको बताएंगे। हाँ, अब मैं आपको वो कंडीशंस बताने जा रहा हूं कि जब इनका ग्राफिकल के द्वारा बच्चों हम आपको सिचुएशंस बताएंगे, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब बच्चों देखो इनकी सिचुएशंस हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके आपको समझाएंगे। अब बच्चों जैसे हमारे पास दो लाइंस हैं और दो लाइंस की इक्वेशन भी मेरे पास हुआ करती थी, है ना। पहली लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे मेरे पास पहला पॉइंट्स आता है, पहली सिचुएशन हमने बताई थी आपको, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब बच्चों देखिए, जब दो लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो उनकी पोजीशन कैसी होगी, इस तरह से होगी। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, बनेगा बच्चों की नहीं। अब यहाँ पे ये देखते हैं, जो इस लाइन है, इस लाइन की कोई इक्वेशन होगी ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या मैं मान लेता हूं, इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बच्चों जो ये लाइन है इसकी जो इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देयर आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ओनली वन सिंगल पॉइंट, है ना। दिस इज द सिंगल पॉइंट एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। बच्चों यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 कामा y1 होगा। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 कामा y1। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जो कंडीशन होगी, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना। When two lines are intersecting, then a1 upon a2 ratio of a1 upon a2 is not equals to ratio of b1 upon b2। अब बच्चों यहां से हमारे पास कंडीशन पता चल गई, कोई भी दो लाइंस ऐसी मुझे गिवन हो और मुझे ये पता करना हो क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो बच्चों सबसे आसान तरीका है, दो लाइंस जब गिवन हो तो उन दोनों में a1 और a2, b1 और b2 का रेशियो निकाल लो। ये दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू है तो हम कह देंगे कि गिवन लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन करती हैं, यानी ये दोनों लाइंस वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब बच्चों दूसरी बात ये करते हैं, इसमें कॉमन पॉइंट कितना है, यानी इस यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब है ये एक यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे,
ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि इसका केवल और केवल वन सॉल्यूशन है और कोई इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जब ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन या वन कॉमन पॉइंट। देखो ये वन कॉमन पॉइंट है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसी तरह से जब दूसरी इसकी सिचुएशन हो, ये पहली सिचुएशंस हो गई। अब जब दूसरी सिचुएशंस हो तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास अब दूसरी सिचुएशंस क्या हो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर कैसी हो, पैरेलल हो। तो बच्चों यहां पे देखिए व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, when two lines are parallel, parallel, when two lines are parallel, तो पैरेलल की सिचुएशन क्या होगी, मान लो एक लाइन मेरे पास ऐसी है और एक लाइन मेरे पास ऐसी है। ये बच्चों मेरे पास कोई दो लाइंस है और इस लाइंस का मेरे पास कुछ ना कुछ तो इक्वेशंस होगा, यानी इस लाइंस का इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इस लाइन का जो इक्वेशन है बच्चों वो a2x प्लस b2y प्लस c2 will be equals to 0. There are two lines and this situations in parallel situations. Now जब दो लाइंस पैरेलल हो तो हम लोग ये हमारे पास मान लो इक्वेशंस दी गई हो, है ना, कोई भी इक्वेशंस दी गई हो और मुझे ये पता करना हो जो ये इक्वेशंस दी गई हैं लाइंस की, क्या लाइंस ये पैरेलल हैं, तो हम उसके लिए कंडीशन बताते हैं बच्चों। आप लोग जब भी चेक करेंगे कोई भी इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये चेक करना है क्या दी गई इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और इसमें क्या कहेंगे, यानी जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कहते हैं ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब है, नो सॉल्यूशन बच्चों, इसका मतलब नो सॉल्यूशन यानी नो कॉमन पॉइंट। हम ये भी तो कह सकते हैं नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि बच्चों इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो बच्चों ये हुई आपकी कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, यानी बच्चों व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों जो इसकी नेक्स्ट सिचुएशन है वो देखिए, नेक्स्ट सिचुएशंस क्या है। अब देखिए बच्चों सिचुएशंस नंबर थर्ड, when two lines are coincident, when two lines are coincident, coincident। अब बच्चों when two lines are coincident, कोइंसिडेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मेरे पास ये एक लाइन है और एक ये लाइन, ये ओवरलैप लाइन हो रही है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो कट पॉइंट बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो लाइंस को जब हम शो करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो बेटा मेरे पास, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक लाइन है, ये लाइंस हो गई और इसी लाइन के ऊपर मेरे पास एक ओवरलैप लाइन दूसरी लाइन है, तो वो यहाँ पे आपको हम दिखा नहीं सकते ना। तो एक लाइंस का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ
कॉमन पॉइंट होंगे। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे, होंगे कि नहीं? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर ये मार्कर है, देखो इस पोजीशन में, तो यहां पर भी मेरे पास एक कॉमन पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, है ना? तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे। हाँ, हम कैसे जानेंगे कि टू लाइंस दिया हो तो कैसे पता करें कोइंसिडेंट में? तो बेटा इसकी कंडीशन होती है व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है, तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और इसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। इनफाइनाइट क्या होंगे? कॉमन पॉइंट होंगे। इनफाइनाइट क्या होंगे बच्चों? कॉमन पॉइंट होंगे। तो ये कंडीशंस है टू लाइंस कोइंसिडेंट की कंडीशंस। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि जब दो लाइंस का कोई सॉल्यूशंस होता है तो उसे स्पेशल फॉर्म में हम क्या कहते हैं? हमेशा याद रखो, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक सॉल्यूशन निकलता है, और जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का चाहे वन सॉल्यूशन निकले चाहे मोर सॉल्यूशन निकले, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंसिस्टेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम उसे कहते हैं कि इट इज अ कंसिस्टेंट, है ना? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, है ना? तो बच्चों कंसिस्टेंट की डेफिनेशन और लिख लो, आप लोगों को ये तो पता चलेगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है। बच्चों कोई भी दो इक्वेशंस गिवन हो बेटा, और दोनों इक्वेशंस गिवन हो, यदि दोनों इक्वेशंस का वन सॉल्यूशन है तो वो हम कहेंगे कि दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट, है ना? तो कंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a pair of linear equation is consistent, a pair of linear equation, a pair of linear equations is consistent is consistent as consistent if it has if it has if it has one or more solution, one or more solution, if it has one or more solution, यहाँ पे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, if it has one or more solution, one or more solution, हमेशा याद रखो कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, यदि उसका वन सॉल्यूशन होता है तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे। वन से ज्यादा ही सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो भी उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अब बच्चों बात आती है इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट अब बच्चों ध्यान दीजिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is inconsistent
inconsistent if it has no solution. If it has no solution, हमेशा याद रखो, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। हमने अभी बताया था जब नो सॉल्यूशन होता है तो दो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे होती हैं पैरेलल। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, है ना। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल हो तो हम कहेंगे वो इनकंसिस्टेंट में भी है। यदि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग में हो या ऐसे हो तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट में है, क्योंकि उनके पास वन और मोर सॉल्यूशंस है ना। तो क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बच्चों आज का जो इंट्रोडक्शन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया बच्चों, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें। मैंने आपको लोगों को बेसिक तरीके से एकदम से बताया है ना। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मैंने समझाई है आप लोगों को। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा तो मैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा और एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों आज के लिए ये बहुत ही शानदार लेक्चर रहा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और बहुत ही शानदार ये चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी इस चैप्टर से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, है ना। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई आपका चार्ज नहीं लगता है, ताकि आप लोगों के पास जो कंटेंट है वो आपके पास पहुंचता रहे, है ना। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग, है ना। थैंक्स यू।